ज़्यादा तो है नहीं, दो तीन मशीन है, यहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे लगी हुई है, ये पास में लगी हुई है। ये एक आरडी मशीन, ठीक है। तो ये थोड़ा पुराना वर्जन है, लेटेस्ट मशीन उसमें भी लगी हुई है। और आजकल और भी आप इंडस्ट्री विजिट करोगे, जाओगे, देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे मोटी बात है, थोड़ा सारा कुछ फिर वो भी दिखा देंगे, लेकिन इसमें वर्किंग जो पार्ट मेमोरी कार्ड ले रखा है 128 GB का, उसमें स्टोर मैंने खुद ने। और कौन सी मोटर किसको ड्राइव करती है ये भाई काम आती है यार आगे। मेन मोटर लगी हुई है उस तरफ, आप दिखा दो बोले मैं आपको। मेन मोटर सबसे पहले किसको घुमाती है? मेन मोटर की जो पूरी लगी हुई वो ड्राइवर से ड्राइवर को मशीन चला गया, ये सिलेंडर कैसे घुमाती है? सिलेंडर कैसे घूमेगा? किसी को ये ऐसे चलेगी, तो सिलेंडर कैसे घूमेगा? मशीन के आगे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से ड्राइव यहाँ चलेगा, अब इसके साथ से जो है ड्राइव उधर ट्रांसफर हो रहा है, उसको देखिए वो किसको घुमा रहा है। कैमरामैन को जाने देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेंडर से जो मोशन मिल रहे हैं वो क्रॉस बेल्ट की हेल्प से किसको मिल रहा है? देखो लिक्रीन को, देखो ये जब ऐसे चल रही है ना तो लिक्रीन ऐसे घूम रही, सभी पे हमने एरो के निशान लगाए हुए पैंट से, ठीक है। तो मेन मोटर ने किसको घुमाया? सिलेंडर को घुमाया। सिलेंडर की हेल्प से क्रॉस बेल्ट, क्रॉस क्यों लगाया अपन ने? क्रॉस नहीं लगाते, सीधा लगा देते तो डायरेक्शन, रिक्वायर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर ऐसा नहीं करते तो अपना कॉटन नीचे जाने के बजाय ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, जब ये मटेरियल को ले जाना है नीचे की तरफ। तो सिलेंडर ने ड्राइव दिया लिक्रेन को, ठीक है। फिर यहीं से देखिए यहाँ पे एक बेल्ट और लगती है, वो बेल्ट यहाँ मोशन ट्रांसफर करती है, और जब ये व्हील घूमता है, ये वाला जब व्हील घूमेगा इसी की हेल्प के थ्रू अंदर ड्राइव जाएगा। अंदर जाने के बाद में यहाँ पे वर्म लगे हुए, वर्म से ड्राइव ट्रांसफर फाइनली कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे देखिए शाफ्ट लगी हुई जिसमें स्टार गियर लगा हुआ है। ये स्टार गियर में इस फ्लेट का लिंक चेन उससे कनेक्ट है, तो ये कहलाता फ्लेट। ये एक एक करके गिनोगे ना, अब ये 1 1 करके से गिनोगे फ्लेट, FLAT फ्लेट्स, FLAT फ्लेट्स। तो ये नंबर ऑफ टोटल 108 या 110 है, आप गिन लेना। तो इसमें वर्किंग फ्लेट कौन सी है? जो सिलेंडर के सफेद से कॉन्टेक्ट में यहाँ से लेके और यहाँ तक आ रही है। और आइडल फ्लेट कौन सी कहलाती है? ऊपर वाली। तो ये कंटिन्यूस सिलेंडर भी आगे की तरफ ड्राइव करके कॉटन को आगे ले जा रहा है, मटेरियल को आगे ले जा रहा है, और जो फ्लेट है ये भी आगे की तरफ चल रही है ऐसे, और ऐसे मुड़ के वापस यूँ जा रही है, और वापस ऐसे टर्न होकर चल रही है। यानी कंटिन्यूस इसका ये इधर जाना और लौट के यूँ आना। लेकिन जब लौट के यूँ जा रही है तब ये क्लीन होकर आ रही है, ऐसा नहीं कि गंदी गंदी वाली वापस आ रही है। जो अंदर गई तब साफ होकर अंदर घुसी थी, वो क्लीन होकर अंदर इंटर हुई थी, लेकिन जब वापस मुंह होकर निकलेगी तो फाइनली आगे की तरफ कुछ देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिपिंग कॉम लगा हुआ है, वो उसकी बिल्कुल इसके एज से बहुत वेरी क्लोज सेटिंग होती है ताकि इसको टच नहीं करे। तो लूज फाइबर जो होते हैं उनको वो हटा लेता है, लेकिन अंदर जो फंसी हुई है उसको हटाने के लिए फिलिप्स ब्रश लगा हुआ है, ये उसको हटा के साफ करने का काम करता है। तो सिलेंडर से क्या क्या चलती है आपको मैंने बता दिया। सॉरी, मेन मोटर से सिलेंडर, लिक्रेन एंड फ्लेट्स, और फ्लेट्स के साथ साथ स्ट्रिपिंग कॉम एंड फिलिप्स ब्रश। क्लियर। अब सेकंड मोटर की बात करते हैं अपन, जो सेकंड मोटर मोटर, ठीक है। इसमें देखो मोटर जो होती है हमेशा वो इसी शेप की होती है। मोटर इसी को कहते हैं, इसको मोटर नहीं कहते हैं। ये एक बॉक्स होता है जो स्पीड एडजस्ट करने का काम करता है, सर्वो, यानी मिनिमम से मैक्सिमम RPM आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड को वेरी करने में जो सपोर्ट मिलता है उस बॉक्स से एडजस्ट मिलता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये ड्राइव किसको दे रहा है? यहाँ पे ऊपर यहाँ चला गया। अब इससे क्या क्या ड्राइव मिल रहा है अभी अंदर को उतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन देखने के लिए ठीक रहेगा कि सबसे पहले पीछे देखिए आप लेप रोलर, ये सबसे पीछे वुडन का जो लगा हुआ गोल सा, इसका डायमीटर 6 इंच है। इसको ड्राइव मिल रहा है किसकी हेल्प से? फीडिंग मोटर की हेल्प से। लेप रोलर देन फीड रोलर। क्लियर। अब यहाँ से छोड़ दिया, ये सब चल गए थे पहले, अब आ जाइए आप। हाँ, लेप रोलर फीड रोलर चल गया, इसकी हेल्प से फिर चला डोफर। डोफर के बाद क्या चला? डोफ मास्टर। डोफर को रोक लो, चल आगे चल। ये डोफर हो गया 27 इंच का, सिलेंडर हो गया 50 इंच का, और डोफर के बाद में इसका नाम है डोफ मास्टर। इसको भी देख लो, डोफ मास्टर। ये डॉफ मास्टर, DOFFMASTER। तो डोफर, डॉफ मास्टर, फिर इसका नाम है टेबल कलेंडर रोलर्स, और इसका नाम है कॉर्नर यूनिट। ये किससे चल रहा है? फीडिंग मोटर से, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। यस सर। लेप रोलर, फीड रोलर, डोफर, डॉफ मास्टर, क्रश रोलर, टेबल कलेंडर रोलर और कॉर्नर यूनिट। ठीक सर। ओके, ये इससे चल रहा है। उसका नाम है सक्शन मोटर। वो कहाँ लगी हुई? उधर साइड में लगी हुई है। जितने भी प्लास्टिक के आप पाइप देख रहे हो, जितने भी फ्लैट्स के, वहाँ अभी कुछ पाइप लगे हुए नहीं है, कहीं के हॉल तो दिख रहे हैं, लेकिन पाइप उसमें लगा हुआ नहीं है, कनेक्ट नहीं है। यानी जितने भी इससे कनेक्शंस हो रखे हैं पाइप के, तो उड़ने वाली जितनी भी शॉर्ट फाइबर है उसको एक तरफ एक्यूमुलेट करना और खींच के लेके आना। यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, तो उसके वो सारा शॉर्ट फाइबर जमा हो जाएगा, टाइम भी बढ़कर उसको क्लीन कर देगा। यस। तो तीनों मोटर्स में देख लिया आपने, मेन मोटर क्या चल रहा है, फिटिंग से क्या चल रहा है, और सक्शन वाली क्या काम कर रही है। अब छोटी छोटी दूसरी बातें कर लेते हैं।
पीछे से जब आपका जो रिजर्व लिप होता है वो कहाँ रखा होता है, सबसे ऊपर एक स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड के ऊपर रिजर्व लेप है, जो होता है रिजर्व लेप है। जो कार्डिंग मशीन से लेप आएगा, वर्कर उसमें ऐसा वायर में रोड लगा रहेगा विथ रोड, और उसको ऐसे वो टांग के रखेगा यहाँ पे। वो इसलिए होता है कि जब ये खत्म हो जाए तो उसको वहाँ से भाग के लेके आने में जो वक्त लगता है वो समय बच जाए। तो जैसे ही पहले वाला लेप आपका जब रनिंग में रहेगा वो कैसे रहेगा, उस टाइप से रहेगा। देखो आप ये ऐसे रहेगा। अब इसके ऊपर जब आपका वो लेप लिपटा हुआ है तो लेप जब यहाँ टच होगा ना तो इतना नीचे है तो इतना ऊपर भी होगा, क्योंकि सेंटर में रहती है वो गोल गोल सा 38 मीटर का रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका लेप एग्जॉस्ट होगा, खत्म होगा, ये रोड धीरे 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 करने से नीचे जाएगी। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पूरा इसके ऊपर विदाउट मटेरियल इसको टच कर जाएगी। जब इसको टच करेगी तो यहाँ देखिए लीवर लगा हुआ, यहाँ देखो ये लीवर है ना, ये पहले जब ऊपर होता है तो टच नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जब इसका वेट इस पर जाएगा, ये इसको देखो आवाज़ आ रही है, तो ये लेप एग्जॉस्ट का इंडिकेशन वहाँ चला जाएगा पैनल के ऊपर, और यहाँ पे लाइट दिखाएगी रेड वाली। वर्कर समझ जाएगा मशीन में कोई ना कोई फॉल्ट आया तो फिर वहाँ जाके वो पता लगाएगा क्या कौन सा फॉल्ट आया, कि लेप एग्जॉस्ट वाला, तो वो सीधा आएगा और लेप को अगेन ऊपर वाला उसको रखेगा, और जो मटेरियल जा रहा होगा उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में रखे, मतलब अटैच करने की कोशिश करेगा, और एक बार उसको ग्रिप करवा देगा। जो पहले वाला मटेरियल जा रहा है इवन उसके साथ कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए वो स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका लेप रोलर। लेप रोल का क्या काम होता है, लेप को अनवाउंड करना है, खोलना। इसकी जो सरफेस स्पीड है वो भी काफ़ी स्लो होती है। सब उसके बाद में उसका नाम है फीड प्लेट। तो फीड प्लेट आपको जहाँ तक दिख रही है स्ट्रेट भी दिख रही है, लेकिन जैसे इसको हटाएंगे अपन तो जैसा ये कर्व गोल है वैसा ही कुछ पार्ट्स में गोल टाइप का कटा हुआ है, ताकि काफ़ी एरिया के कॉन्टैक्ट में शीट को ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो। और प्रेशर अप्लाई करने के लिए देखिए 2 लीवर लगेगा, एक लीवर तो ये लगा हुआ है। एक सेकंड ये खोल लेते हैं अपन, ये तो खुला हुआ, ऐसे नहीं खुला हुआ, ये खुला। देखो जैसे मैंने इसको हटाया ना ऊपर से तो ये प्रेशर रिमूव हो गया, लेकिन जब ये इसके ऊपर रहेगा तो इसका ये पिनिंग है, इसको फलक्रम कहते हैं। ये सेटिंग बोल्ट है, ये जाके यहाँ पे एक्ट जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और जब ये इस पे ऐसे रहेगा और इधर वाला लीवर भी जब इसको उठाया ना ऐसे, तो इसका ये फलक्रम हो गया, और ये इसका एडजस्टिंग बोल्ट इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। जितना ऑलरेडी इसमें वेट है वो तो ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है, लेकिन एडिशनल प्रेशर आपको देना। नीचे देखिए यहाँ पे डबल लेप सेंसर लगा हुआ, दोनों तरफ लगा हुआ डबल लेप सेंसर। ये क्या काम करता है डबल लेप सेंसर, देखो इसको अपन ने वापस पीछे खींचेगा, ये इसका जो प्रेशर स्प्रिंग लगा हुआ उसने इसको नीचे दबा दिया। यानी अगर आपने यहाँ पे इसको नीचे दबाया, यहाँ पे फलक्रम है, तो फाइनली ये बोल्ट क्या कर रहा है, इसके ऊपर दबाव बना के रखा है। ऐसे ही इसको देखिए आप, इसको भी देख लो आप, यहाँ पे ये आपका डबल लेप को सेंसर लगा हुआ लग जाएगा, मशीन रुक जाएगी। मशीन रुकने का मतलब हर बार फीडिंग वाली मोटर रुकती है, कभी मेन मोटर स्टॉप नहीं होती है। इसको इसमें पूरा चला गया, देखो ये प्रेशर अप्लाई हो गया। अब जब आपका जैसे कोई कॉपी है इवन साइज की, जैसे एंटर हुई तो क्या होगा, फीड प्लेट ऊपर उठेगा, नहीं ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका फीड रोलर ऊपर उठेगा। तो अभी उसने उसको प्रेस कर रखा है ना, लेकिन सॉरी वो जो अभी आपका शीट जाने पर उसको टच नहीं करेगा। अभी यहाँ पे जो प्रेशर आपने जब ये लगा हुआ था नीचे उसको दबा रखा था ना, या तो उसका कॉन्टैक्ट रहेगा या डिसकॉन्टैक्ट रहेगा, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल सेटिंग की हुई है। इवन फीडिंग होती रहेगी तब तक वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा या रहेगा, ऐसा कुछ देख के बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ वो सेंसर उसको इंडिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे डबल जाएगा, जब मैक्सिमम ज़्यादा ऊपर हाइट पर उठेगा तो वो उसको अटैच या टच करेगा, उसका इलेक्ट्रिकली सिग्नल जाएगा, ये इंडिकेशन चलाएगा पर डबल लेप का। 2 तरह के जाते हैं, कभी पूरा लेप खत्म होने का भी जाता है, तो खत्म होने का ये वाला जाएगा, डबल लेप का यहाँ से चला जाएगा। तो ये मटेरियल जा रहा है वो आगे की तरफ, बहुत काफ़ी स्लो स्पीड से आगे की तरफ पास हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, इसका नाम है फीड रोलर, लेप रोलर, फीड रोलर। फिर यहाँ पे इसके अंदर की तरफ जो लगा हुआ उसको ऊपर कहते हैं लिक्रीन। तो लिक्रीन इस पुली की हेल्प से उसको ड्राइव मिल रहा है, और उसके ऊपर वायर लगे हुए हैं, और वो जो आपको कॉटन अंदर एंटर हो रही है उसको ओपन करके शॉर्ट फाइबर नीचे गिरा रही है। और बहुत ही हाई ड्राफ्ट, सबसे ज़्यादा हाई ड्राफ्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसको लगभग 1000 का ड्राफ्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। फीड प्लेट और सॉरी फीड रोलर और लिक्विड के बीच का जो ड्राफ्ट है वो लगभग 1000 का ड्राफ्ट मतलब सर फीड मटेरियल का वेट और डिलीवरी मटेरियल का वेट पर मीटर, वो अगर आप वेट करके देखो तो वो कितना रेशियो है, वो उसका ड्राफ्ट कहलाएगा। अब इसके नीचे लगने वाले कुछ पार्ट्स हैं वो आप थोड़ा इतना इम्पॉसिबल रहेगा, चाहो तो देख भी सकते हो। इसको कवर को खोल के लाइट करके देख लो, कॉम रोल, कॉमिंग सेगमेंट और लिक्विड, सॉरी अंडर केसिंग, लिक्विड अंडर केसिंग। तो 3 चीज़ इसके नीचे लगी हुई है, यानी लिक्विड जो लगी हुई है या इसके नीचे स्पेस कम है, मैं उस मशीन पे दिखा दूंगा आपको, उस मशीन पे दिखा में चले जाएंगे।
तो लिक्विड का समझ में आ गया, लिक्विड का डायरेक्शन क्या है, कॉटन को नीचे की तरफ ले जाना, मेटल को नीचे की तरफ ले जाना, और नीचे लगने वाले पार्ट्स वो सपोर्टिंग का काम करते हैं। ओपनिंग जो होती है दो पार्ट्स है, एक सर्किट घूम रहा है, एक नीचे वाला पार्ट, उसके ऊपर भी वायर लगे हुए हैं, और नीचे वाला जो एक जिसपे परफोरेटेड शीट लगी हुई है वहाँ से आपकी एयर करके फ्लो से भी शॉर्ट फाइबर नीचे निकल जाएगी, जस्ट नीचे निकल जाएगी, और जो लॉन्ग फाइबर होंगे वो ट्रांसफर किस पे होंगे, सिलेंडर की सरफेस के ऊपर। अब देखिए सिलेंडर की सरफेस पे समझते हैं अपन, ये पीछे भी कुछ प्लेट कहलाएगी सिलेंडर बैक प्लेट, सिलेंडर बैक प्लेट, ठीक है। इसमें 3 होती है, यहाँ देखो लाइट करके देखना, ये ऊपर वाली बैक टॉप प्लेट, बैक मिडिल प्लेट्स और बैक बॉटम प्लेट्स, पीछे 3 प्लेट हो गई। बैक वाली प्लेट 3 होती है। अब ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, सिलेंडर के ऊपर पूरे पे एक वायर माउंट किया हुआ है, जो कॉटन इसके अंदर जा रही है सिलेंडर के वायर के कॉन्टेक्ट में, वो फ्लेट के कॉन्टेक्ट में होके आगे की तरफ जा रही है, लेकिन सिलेंडर की स्पीड उसको लेके जाने की ज़्यादा है और फ्लेट की जो स्पीड है वो स्लो है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट एक्शन हो रहा है, आमने सामने खींचा हो रहा है, ये पकड़ के ले जा रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो उसके कॉन्टेक्ट में जो शॉर्ट फाइबर है वो फंस के इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लेट जिस पे टिकी हुई है, फ्लेट जिस पे रेस्ट करी, देखो एक लोहे का गोल गोल पार्ट दिख रहा होगा, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बैंड। यानी कभी आपको हाइट चेंज करनी हो, सिलेंडर के वायर और फ्लेट के वायर के बीच का स्पेस बिटवीन सिलेंडर वायर एंड फ्लेट वायर्स वी कैन चेंज थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल बैंड। तो फ्लेक्सिबल बैंड जिस पे रेस्ट कर रहा है वो किस पे, रिजिड बैंड है, फिक्स बैंड। ये मशीन का जो पार्ट्स है इसको कहते हैं फिक्स बैंड। जैसे आपने बड़ी साइज का शूज़ पहन लिया था, हाइट बढ़ जाएगी आपकी, छोटे पहले तो नीचे चले जाएगा आप, यही आपका फिक्स बैंड है, ये आपका फ्लेक्सिबल बैंड है। फ्लेक्सिबल बैंड के ऊपर जो रेस्ट कर रही है वो फ्लेट के एंड रेस्ट कर रही है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा यहाँ से उठाएंगे, इसको जगह जगह से चेंज करेंगे, तो उसके लिए सेटिंग पॉइंट दिए हुए, देखो यहाँ पे 4 स्क्रूज दिए हुए, नहीं वाले स्लॉट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे चारों स्क्रूज को लूज करेंगे अपन, और ऊपर नीचे 2 स्क्रू दिए हुए हैं। आप इस पार्ट को उठाओगे, जितना यहाँ से उठाया उतना ही यहाँ से, उतना ही यहाँ से, उतना ही यहाँ से, सभी जगह से इवन इसको अप करेंगे, तो सिलेंडर की वायर और फ्लेट के वायर के बीच का स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, नीचे करोगे तो कम हो जाएगा। वो करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, जैसे पहले मुझे ये फ्लेट यहाँ लगी हुई है, ये स्क्रू मैंने खोला, तो ये फ्लेट इधर का स्क्रू खोल दिया, उधर का खोल दिया, ये फ्लेट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा पास वाले फ्लेट के वहाँ का स्पेस चेक करने का गेज होता है, उसका आप एंट्री करोगे और आप उसको स्लाइड करके पूरा थ्रू आउट यहाँ से लेके वहाँ तक इवन रखना होता है। जितना सेटिंग था में आपने इधर सेट किया उतने उधर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस प्लेट को जैसे यहाँ पे लेके किया, उसी फ्लेट को अपने यहाँ से घुमा के वो फ्लेट यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ सेटिंग करेंगे। फिर उसी को घुमा के अपन फ्लेट आगे शिफ्ट करेंगे, इस पोजीशन पर लाएंगे, यहाँ सेटिंग करेंगे, उसको घुमा के यहाँ लाएंगे। तो जगह जगह पे आप उसी प्लेट जहाँ जिसी एक पहली प्लेट से अपनी सेटिंग की थी उसी को पूरा लेके इवन सेटिंग थ्रू आउट एंट्री और आउट पॉइंट तक जो सेटिंग पॉइंट्स है वो सभी में ऐसा करना होता है। तो सेटिंग वाला एक प्रैक्टिकल अलग ही होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरली थोड़ा समझा दिया आइडिया के लिए। तो ये पार्ट्स का नेम आपको जरूर याद रखना है कि फिक्स बैंड, अभी बताता हूँ उसके बारे में। ये फिक्स बैंड हो गया, नाम याद रखोगे ना, फिक्स बैंड। इसका नाम क्या है, फ्लेक्सिबल बैंड। फ्लेक्सिबल बैंड भी मेटल का पार्ट है और ये भी मेटल का पार्ट है। इसको कहते हैं हिल एंड अरेंजमेंट। जो लेडीज की चप्पल होती है उसको देखो हिल एंड टॉप, यानी पीछे वाला और आगे वाला पोर्शन का जो एंगल होता है। यहाँ पे देखिए मटेरियल इंटर होने वाली जो फ्रंट साइज है वो वाइडर है और आउटलेट क्लोजर है। तो एडी क्या होती है, ऊपर उठी हुई होती है, आगे वाला पोर्शन नीचे होता है। सेम उसी पैटर्न पे ही आपकी प्लेट्स बनी हुई है। प्लेट किस पे रन कर रही है, प्लेट मेटल की है और रन किस पे कर रही है, मेटल के पार्ट पे रन कर रही है। लेकिन मेटल से मेटल के बीच में जब फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लुब्रिकेशन का काम कैसे करें अपन। तो लुब्रिकेंट जो होता है, यह जो स्लॉट दिया हुआ, इस स्लॉट में ग्रेफाइट का पीस होता है। ग्रेफाइट के पीस को इसके अंदर डाल के रखेंगे, ग्रेफाइट का कॉन्टैक्ट ब्रश से रहेगा, ब्रश उस ग्रेफाइट को नीचे रिलीज करेगा। तो ये उससे आपका, आपने पेंसिल ग्रेफाइट की होती है ना, तो वो काफ़ी आपका स्मूथ रहेगा और मेटल। तो ये आपकी फ्लेट्स आगे की तरफ जा रही है, फ्लेट्स और सिलेंडर के बीच में मेन कार्डिंग एक्शन हो रहा है। करीब 6-7 चक्कर सिलेंडर के ऊपर कॉटन या मटेरियल आपका चक्कर लगाएगा। उसके बाद में एक एक करके वेव आपकी यहाँ से क्लीन हट होके वेव फॉर्मेशन में डोफर के कॉन्टैक्ट से नीचे जाएगी। तो ये समझ लिया आपने कि यहाँ फीड प्लेट और फीड रोलर के नीचे बीच में से गया, लेकिन नीचे की तरफ मेटल गया और यहाँ नीचे जाने के बाद में सिलेंडर के ऊपर से निकला, सिलेंडर एंड फ्लैट के बीच में से मेटल निकला, कार्डिंग एक्शन यहाँ हुआ। इसके भी नीचे कवरिंग पार्ट लगे हुए हैं ताकि मेटल नीचे नहीं गिरे। अपनी डिवाइसेस भी लगी हुई है। सिलेंडर के नीचे फुल्ली कवर्ड है, कुछ पोर्शन कंप्लीट फुल्ली आपका प्लेट्स नुमा लगा हुआ, कुछ उसमें प्रोपोर्शंस लगा हुआ, कुछ उसमें ग्रिड सेफ नुमा लगी हुई है। फाइनली वहाँ पे कुछ शॉर्ट फाइबर गिरने की जैसे भी सिचुएशन है और कुछ काफ़ी हद तक वो क्लोज भी है। तो जब भी आपको वहाँ एक बनी हुई है नीचे जाने की, उसमें आप जाके लाइट करके देखोगे तो नीचे की आप सारी सिचुएशन देख के समझ लोगे ना। तो यहाँ तक आपका कवरिंग पार्ट नीचे लोअर रोलर्स के नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। फिर ठीक यहाँ से मटेरियल जब आगे की तरफ आ रहा है, उससे पहले ये समझ लीजिए आप, इसके सामने भी 3 प्लेट लगी हुई है।
आ जाओ मशीन की आगे की तरफ आ जाओ सभी लोग। हाँ यहाँ सामने खड़े हो जाओ। टॉर्च वाले भैया। देखो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना कि वहाँ पे बैक में टॉप मिडिल और बॉटम प्लेट्स लगी हुई है। बैक में 3 प्लेट्स लगी हुई है, ऐसे फ्रंट में भी 3 प्लेट लगी हुई है। फ्रंट में ये टॉप प्लेट लगी हुई है, ये मिडिल प्लेट लगी हुई है, ये बॉटम प्लेट लगी हुई है। अब देखो टॉप प्लेट्स को अपन एक नाम और भी कहते हैं, टॉप प्लेट या परसेंटेज प्लेट या फिगर प्लेट, वेस्ट परसेंटेज प्लेट। यानी वेस्ट अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे 2 स्क्रूज दिए हुए हैं, सेम ऐसे स्क्रूज वहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो इनकी सेटिंग इधर से वाइड या क्लोज, इधर से वाइड या क्लोज, ये जब सेटिंग थ्योरी में पढ़ोगे और भी बता देंगे। तो यहाँ से सेटिंग करके वेस्ट बढ़ाने की सेटिंग अपन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? फिगर प्लेट भी कहते हैं और वेस्ट परसेंटेज प्लेट, ठीक है ना। ये क्या काम करती है? वेस्ट को बढ़ाना। इसको से खींच सकते हो, खींचा भी। हाँ हो गया, खुल गया। थोड़ा एक बार और खींचो, अंगुली नहीं आ जाए, और ऐसे ऐसे करो। लेकिन पूरी इसको स्ट्रिपिंग रोल भी कहते हैं। यानी जब भी आपने कभी वो देखा होगा कपड़े काटने की कैंची जब डैमेज हो जाती है, या नाई के यहाँ की कैंची डैमेज हो, धार लगवाते हो, ऐसे जब इनकी धार डैमेज हो जाती है तो इनकी अगेन वापस ग्राइंडिंग होती है, ब्रशनिंग होती है, क्लीनिंग होती है, शार्पनिंग होती है। तो पूरा एक अरेंजमेंट होता है, तो वो भी पूरा एक अलग प्रैक्टिकल है। इसका देखिए आप डायरेक्शन किधर है, ये ऊपर की तरफ। अगर आप ऐसे करोगे तो पकड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे करोगे तो पकड़ेगा, है ना। तो ये होगी आपकी टॉप प्लेट्स, ये मिडिल प्लेट्स, ये बॉटम प्लेट्स। टॉप वाली का नाम फिगर प्लेट भी कहते हैं या वेस्ट परसेंटेज प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसको रखा जाता है जब इसकी क्लीनिंग की जाती है। अब एक चीज़ समझिए आप, इसका नाम है स्ट्रिपिंग डोर, सॉरी फ्लेट स्ट्रिपिंग कहते हैं इसको। तो ये फ्लेट की क्लीनिंग का काम ये करता है, ये ऐसे फ्लेट स्ट्रिपिंग कॉम, पूरा नाम इसका फ्लेट स्ट्रिपिंग कॉम, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है ये, और इसे कॉन्टैक्ट में जो लूज फाइबर है उसको हटाएगा। और यहाँ पे एक रोलर, ये ठीक यहाँ पे इसके नीचे इसमें स्लॉट में लगा रहता है। यहाँ पे जो स्लॉट है जिसमें डला रहेगा, तो फ्लेट को क्लीन करके, और ये वापस जो जाने वाली रिवर्स जाने वाली जो फ्लेट्स है वो क्लीन होकर जाएगी। अंदर से होकर जो आ रही है वो गंदी वाली फाइबर होते हैं, वो क्लीन करने का काम ये कॉम करती है, लूज वाली फ्लेट वेस्ट को। और जो अंदर जो फंसी हुई उसको हटाने का काम करती है फिलिप्स ब्रश, ठीक है। फिर जो कॉटन अपनी कॉन्टैक्ट में आ रही है, ये अपना इसका नाम है डॉफर। डॉफर का सेंटर पॉइंट जहाँ से इसका कॉन्टैक्ट है दोनों रोलर का, गोल गोल रोलर जहाँ मिल रहे हैं, ये इसका निप पॉइंट हो गया। इस निप पॉइंट से इस निप पॉइंट तक ऊपर वहाँ पे रोलर लगा हुआ है, वो इधर वाला रोलर है। ये कॉटन को वेब को नीचे से लेके आएगा, ये मटेरियल जो उसके संपर्क में आ रहा है उसको स्टिप करेगा, हटाएगा, उससे सिलेंडर की सरफेस से हटाएगा और इसी वायर के अंदर वो फंसा लेगा और ये आगे तक लेके आएगा। लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ गिरने की चांस नहीं है कि कॉटन जो उसकी वेब कहीं ऐसा नहीं तो नीचे गिर जाए, नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि मैक्सिमम 50-45 की आरपीएम से चलता है। तो वेब इसकी नीचे से आएगी, ठीक है। हाफ अपर वाला इसका आइडल रहेगा, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट में यहाँ आई वेब वो यहाँ वापस कट गई, तो ये वापस क्लीन होकर जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ जा रहा है तो इधर गया वो उसके साथ चिपक के जा रहा है तो आपका इकट्ठा हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो उसको हटाने का काम कौन करेगा? देखो यहाँ पे पाइप लगा है, सक्शन पाइप लगा है, तो अगर इसके साथ में कोई लूज कुछ कहीं कुछ फाइबर जा भी रहे हैं तो ये काफ़ी क्लोज है। देखो नीचे इसका वेब खुला हुआ है, तो इसको बंद करके दिखाता हूँ मैं। इसको बंद करना, इसको थोड़ा उठा लो, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। इस कवर को ऐसे खोल लो, इसको भी हटा लो आप, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप इसके यहाँ से वापस जब आप इसको देखोगे ना तो उसके साथ में कोई मटेरियल नहीं रहेगा। जो उसके साथ आया था वो वापस इसने छीन लिया या इसने हटा लिया। इसने भी कहाँ से हटाया? इसके नीचे हाफ से और इसके हाफ तक, ये भी वापस आपको क्लीन दिखेगा। लेकिन फिर भी इसके साथ कोई अगर शॉर्ट फाइबर चिपक के जा रहा है तो उसको हटाने का काम कौन करता है? ये कलेक्टिंग रोलर से ऊपर वेस्ट कलेक्टिंग रोलर लगा हुआ जो यहाँ पे इसके फ्रिक्शन रोलर से ड्राई मिलता है, तो टाइमली उसको वर्कर साफ करता रहेगा। इसके कॉन्टेक्ट से हटाने का काम कौन करेगा? बाइडियो को चला गया तो सक्शन डिवाइस से ये पाइप कनेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से जो कॉटन के कॉन्टेक्ट में हाफ यहाँ से आया और यहाँ निकला, उसको ये दोनों रोलर जो क्रैश रोलर होता है ये उसको रिसीव करने का काम करते हैं, दोनों उसको पकड़ने का काम करते हैं। ये वाला रोलर और नीचे वाला रोलर, इसके बीच में से वेब निकलेगी बाहर, एक फिल्म नुमा बिल्कुल महीन जाली। इसकी ड्राफ्ट रेंज होती है अप टू 110 तक, 60 से लेके 110। तो ड्राफ्ट समझते हो ना आप? यानी अगर आप 1 मीटर लेप उसका आपने वेट किया, उसका वजन और बाहर निकलने वाले स्लैबर 1 मीटर का वजन, उसका जो रेशियो है वो ड्राफ्ट है। तो अगर आपका 1 मीटर लेप फीड कर रहे हो, यदि उसका वजन 500 ग्राम है तो 1 मीटर स्लैबर का वजन अगर 100 का ड्राफ्ट तो कितना रहेगा? 50 ग्राम। 100 टाइम उसका वेट रिड्यूस हो गया।
1 मीटर लेप यदि आप फीड कर रहे हो उसका 500 ग्राम है, तो 1 मीटर जो स्लैबर बन के निकल रहा है यदि उसका 50 ग्राम वेट है तो इट मीन्स 100 का ड्राफ्ट है, ठीक है। फिर उस ड्राफ्ट को अपना एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी रेंज होती है 60 से लेके 110 तक। तो ऑप्टिमम जो ड्राफ्ट रेंज होती है वो करीब 80 से लेके 90, 100, 110 तक चलाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से निकलने वाली फिलहाल यहाँ पे जो दिखेगी आपको वो एक पतली फिल्म वेब झिल्ली, जो अपना प्याज की झिल्ली होती है ना, उस टाइप की दिखेगी आपको। फिर उसको वर्कर पहले जब स्टार्ट करते हैं मशीन को, तो इस डोफर को जो ड्राइव मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ वाली मोटर से मिल रहा है। इसको कौन सी मोटर कहते हैं अपन, सर्वो मोटर या फीडिंग मोटर, ठीक है। तो फीडिंग मोटर की अपनी स्पीड से वो यहाँ से कंट्रोल होती है। अभी स्लो फास्ट के लिखा होगा देखो, ये स्लो ये फास्ट, स्लो फास्ट। यहाँ ये काफ़ी पुरानी मशीन है, बटन से बच्चों ने गिरा दिए क्योंकि आपसे पहले काफ़ी बेस निकले यहाँ से। यस सर। तो बहुत से बच्चे अच्छे भी थे, बहुत सारे किस टाइप के थे, तो उसने हटा दिया, दबाया तो यही होगा, तो गिर गया वो। पहले स्लो में रखेंगे। स्लो का मतलब होता है अप्रॉक्सिमेटली 10 RPM या 12 RPM, ठीक है ना। स्लो का मतलब होता है 10 RPM, यानी 1 मिनट में जो अपना सिलेंडर चक्कर लगा रहा है वो कितने लगा रहा है, 10, उससे ज़्यादा नहीं, 10 या 12। ये सेटिंग इसमें इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब निकलने वाली मटेरियल को इजीली वर्कर कंट्रोल कर पाएगा, और उसको वो यहाँ पे ट्रम्पेट होता है, बातें मत करो, यहाँ पे ट्रम्पेट होता है। ट्रम्पेट में तो समझते हो ना आप, आपने पानी भरने का एक देखा होगा प्लास्टिक का, जो वाइडर क्लोजर एंट्री, जहाँ से मटेरियल निकलता है वो पानी निकलता है वो क्लोजर होता है, ऐसा ही यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। तो उसको पहली बार पतला बनाएंगे, इसमें एंट्री करेंगे, फिर ये ऊपर वाला रोलर और नीचे वाला रोलर ये अपोजिट घूमते हैं, उसको ग्रिप कर लेंगे, सीधा स्लैब आपको बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 गाइड पुली लगी हुई है, पहली वाली गाइड पुली और दूसरी वाली गाइड की पुली के बीच में कोई सेंसर लगा हुआ है, तो इस स्लैब की कंटिन्यू को जज करता है। यानी अगर आपका एब्सेंस ऑफ स्लैब रहा, स्लैब रेगुलर नहीं जा रहा, तो ये मशीन रुक जाएगी, ठीक। कहीं इसमें लेपिंग हो गया तब भी मशीन रुक जाएगा। डबल लेप, ये सारे फोल्ड यहाँ लिखे हुए हैं, किस किस केस में ये रुकता है देखो। सबसे पहले लो फीड, पतला फीड चला गया तब भी रुकेगा, जितना कॉन्स्टेंट मोटाई में थिकनेस होनी चाहिए उससे रिक्वायर्ड से अगर बिलो है, नीचे है, तब भी वो मशीन रुकता है। फिर लेप फोल्ड, लेप में कोई फोल्ड है, बड़ा है, पतला है। स्लैबर फोल्ड, अगर आप स्लैबर जाने वाला अगर रुक गया, यहीं गिर गया सारा मटेरियल, आगे जा ही नहीं रहा है, तो ये सेंसर जज करेगा और इस वाली मोटर से वो कनेक्ट होता है, वो उसको रोक देगा। मेजर्ड लेंथ, यानी आपने केन के अंदर आपको जितनी 3000 मीटर अगर आपको स्लैबर की लेंथ रखनी है, आपने यहाँ पे मीटर लगा हुआ, देखो ये मीटर लगा हुआ है ना, निकलने वाले को ये जज करता है, तो उसमें आप डाल दोगे कि इतना मीटर अपने को लेना है, या कोई फीडिंग है इसके अंदर, देखना पता लग जाएगा अभी, तो कितने मीटर आपको स्लैबर की लेंथ अचीव करनी है वो आपने सेट कर दिया। लेकिन निकलने वाले को ये काउंट करता है। तो 3000 पूरा हो गया, उसके बाद ये मोटर रुक जाएगा, वर्कर उस केन को उठाएगा, उसको तोड़ेगा स्लैबर को, न्यू केन लगाएगा, रीस्टार्ट करेगा, रीसेट को बटन को दबा के फिर वो चल जाएगा। तो ये कुछ वो होते हैं। फिर देखिए इसमें ये